राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको गोपाष्टमी के बारे में बताएंगे, उसकी कथा भी सुनाएंगे। गोपाष्टमी इस बार 22 नवंबर को है और इसका शुभ मुहूर्त सुबह 7:40 से अगले दिन सुबह 9:40 तक है। गोपाष्टमी की हार्दिक बधाई। गोपाष्टमी हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। माँ का दर्जा दिया जाता है क्योंकि जैसे माँ का हृदय कोमल होता है वैसे गाय माता का भी होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की हर स्थिति में सुख में साथ देती है, दुख में साथ देती है, वैसे गाय माता भी मनुष्य को हर तरह का लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि गाय मूत्र भी मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गोपाष्टमी कैसे शुरू हुई, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। किस प्रकार भगवान कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की, इसका वर्णन भी इस कथा में आता है। जब गो कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा जी से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं, बछड़े को चराने की बजाय वे गैया चराने चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि जब वे गैया ही चराएंगे, अब वे बछड़ा नहीं बल्कि गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज जी को मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इस समय के अलावा और कोई शेष मुहूर्त है ही नहीं, अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त था ही नहीं। वह दिन गोपाष्टमी का दिन था जब श्री कृष्ण भगवान जी ने गैया पालन शुरू कर दिया। उस दिन से माता ने उन्हें कान्हा को एक बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए, सुंदर सी पादुका पहनाई। लेकिन कान्हा ने ये पादुका नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सब गैयों के चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं इसे पहनूंगा। मैया यह देखकर भावुक हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान जी बिना पैरों में कुछ पहने ही गैया का चारण के लिए चले जाते हैं। जब से भगवान श्री कृष्ण जी ने गैया चारण शुरू की थी, उसी दिन से गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अष्टमी के दिन से ही गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इसके पीछे की एक दूसरी भी बहुत महत्वपूर्ण कथा है, वह इस प्रकार है। कहा जाता है कृष्ण भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत जी को उठाया था, जिसके बाद से गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा, लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। वह अष्टमी का दिन था, तभी से गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तीसरी कथा इस प्रकार है, इसके साथ 3 कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो तीसरी कथा इस प्रकार है। गोपाष्टमी के दिन एक बात और यह भी है कि राधा जी भी गाय को चराने के लिए वन जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं कर रहा था। जिसके बाद राधा जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में कृष्ण जी के साथ गैया चराने लगी। वह अष्टमी का दिन था, इसीलिए गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान जी ने हर मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है। वृंदावन, मथुरा, नाथ द्वार में कई दिनों पहले ही इसकी तैयारी हो जाती है। नाथ द्वार में 100 से भी अधिक गायें उनके ग्वाल मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। गायों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। गोपाष्टमी पूजा की विधि इस प्रकार है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, गाय के चरण स्पर्श करें। गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित जी के द्वारा कराई जाती है। सुबह ही गाय और बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, उन्हें
उन्हें आभूषण पहनाए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा करते हैं, शाम को जब गायें घर लौटती हैं तब फिर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा भोजन कराया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। जिनके घर में गाय नहीं है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जल फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। औरतें कृषक की भी पूजा करती हैं, गायों को तिलक लगाती हैं। इस दिन भजन कीर्तन किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। गाय को हरा मटर व गुड़ खिलाया जाता है। कुछ लोग गौशाला में खाना व अन्य सामान भी दान करते हैं। इस दिन स्कॉन टेबल को खूब अच्छे से सजाया जाता है। गोमाता का हिंदू संस्कृति में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन इस्कॉन टेम्पल को भी खूब अच्छे से सजाया जाता है। वहाँ पर नाच गान और भव्य जश्न मनाया जाता है। पुराणों में गाय की पूजन, उनकी रक्षा, पालन पोषण को मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। हम सभी को गाय माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह भी एक माँ की तरह हमारा पालन करती हैं। हमारी तरफ से आप सभी मित्रों को गोपाष्टमी की हार्दिक बधाई। अगर मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, तीनों कथाएं अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें। राधे राधे।